सही है। और 3-4 बड़े फेसेस, जिस हिसाब से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरीके से कैंपेन की गई, आज उस कैंपेन का असर पहले 2 घंटों में अगर मैं पूछूं क्या है, तो क्या आप दाएं बाएं इस वक्त कम से कम 2 घंटों में देख और महसूस कर पाए हैं? बिल्कुल आसिफ, देखिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गए थे, जहां पे हम देख रहे थे आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब लंबी कतार देखने को मिली थी। हालांकि जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों में जज्बा काफी ज्यादा है, क्योंकि 10 साल के बाद जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों में खुशी काफी ज्यादा है। और लोगों का यही मानना है, अगर हम यूथ को लेकर बात करें, यूथ से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो जिसको हम चुनने जा रहे हैं तो हम अपनी बात रख सकते हैं, इलाके की बात रख सकते हैं। जहां पे बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे देखी जा रही है, डेवलपमेंट को लेकर हम बात करें तो लोगों ने जब हमसे बात की काफी खुश वो नजर आए। और साथ साथ मैं बताऊंगा, जो फर्स्ट वोटर है जिन्होंने पहली दफा इस बार वोट डाला, तो वो भी काफी खुश नजर आए। अगर हम बात करूं, जहां पे पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, अलग अलग थीम्स इनको दी गई है। जहां पे हम पहले मौजूद थे वहां पे ग्रीन जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। अरेंजमेंट्स काफी अच्छे हैं। और जहां पे आपने कल देर रात देखा था किस तरह से यहाँ पे माहौल देखने को मिला, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सड़कों पे भी आए थे, जिनका यह मानना था कि कुछ लोग जो अभी भी कैंपेन कर रहे हैं, एलिगेशंस कई सारे देखने को मिले। हालांकि उसमें पुलिस ने भी कार्रवाई की, कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया उस दौरान। तो अब हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जहां पे अलग अलग पोलिंग स्टेशन की बात हम करें, जहां पे हम देख रहे हैं कि लंबी कतार लोगों की देखी जा रही है। और मैदान में जो लोग उतरे हैं, काफी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिनका वोट बैंक काफी ज्यादा है। इस बार जो है पहले से अलग हमें देखने को मिला कि पहले जो लोगों जब हम डोडा की बात करते हैं तो मेरे पास 3 बड़े असेंबली सेगमेंट्स हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी, और ये पॉइंट ऑफ टॉक रह सकता है पूरे डोडा के अंदर। किश्तवाड़, डोडा और डोडा वेस्ट। जब हम भदरवा की बात करते हैं तो भदरवा को हम कैसे देखेंगे? इस वक्त क्या कुछ माहौल है वहां पर? क्योंकि कुल मिलाकर वहां पर 1,24,000 से ज्यादा वोटर्स है, मर्द खवातीन वोटर्स है, ट्रांसजेंडर्स है। लेकिन अरेंजमेंट वाइज इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इलॉबरेट किए हैं। लेकिन जब हम भदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं तो मुकाबला इस वक्त कहां पर आप देख पा रहे हैं? किस तरीके का जोश है पार्टीज के अंदर? देखिए, भदरवा के अंदर काफी सख्त मुकाबला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है वो काफी मजबूत है, महबूब इकबाल। और साथ साथ में नदीम शरीफ ने, जो कांग्रेस पार्टी के वहां से उठे हैं। क्योंकि हम दोनों की बात करें, दोनों तगड़े कैंडिडेट हैं। हालांकि आजाद पार्टी का कैंडिडेट, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कैंडिडेट जो उठा था वहां से, असलम गोनी साहब, उनको जो है विड्रा करना पड़ा था, क्योंकि आजाद साहब की उस वक्त बताया गया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर अभी की मैं बात करूं, वहां पे भी यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, जज्बा लोगों में देखा जा रहा है। और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं काफी सख्त। अगर मैं जिला डोडा की बात करूं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जहां पे खालिद नजीब सरावर्दी साहब है 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के, और साथ साथ में अब्दुल मजीद वानी है, गजेंद्र सिंह राणा पहली दफा इस दफा जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हालांकि मैं बात करूं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे उस दिन पे आपने देखा था लोगों में जज्बा, और साथ साथ में लोगों का स्टेटमेंट भी आपने सुना था किस तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस बार जो कैंडिडेट्स सामने निकल के आए, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, और देखना होगा कि इस बार जीत किसकी होगी, क्योंकि मुकाबला काफी सख्त होगा। और ये भी बताया जा रहा है जराये के हवाले से कि बराबरी वोटिंग भी हो सकती है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बराबरी वोटिंग भी ले सकते हैं। तो ये ठीक है, यानी कांटे की टक्कर है, सख्त मुकाबला है, इस पर हमारी नजर है। डोडा वेस्ट पे भी जरा फटाफट से एक बात कर लीजिए। डोडा वेस्ट जी, डोडा वेस्ट से भी इस बार वसीम कंटिन्यू कीजिएगा जरा। डोडा वेस्ट जिस सीट पर सबकी नजरें इस बार है, यहां से भी काफी ज्यादा सख्त फाइट दोनों तरफ से नजर आ रही है, और अभी तक शुरुआती रुझान कम से कम यही बता रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, देखिए डोडा वेस्ट की मैं बात करूं, जहां से खुद शक्तिराज परिहार मैदान में उतरे हैं, साथ साथ में उनके साथ जो है कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी एक बहुत बड़ा लीडर जो है मैदान में उतारा गया है। देखना होगा कि इस बार कांग्रेस की जीत होती है, क्योंकि जो हम मुकाबला देख रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही जुड़ते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जहां पे कुछ दिन पहले उन्होंने अपना विड्रॉ किया था, एडवोकेट आसिम हाशमी साहब, उन्होंने बताया था कि हम कांग्रेस को इस बार जो है सपोर्ट करेंगे। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जहां पे लोग कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि इस बार जीत किसकी होगी। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों से वहां से बातचीत कर रहे हैं, उनका मानना है कि सबसे ज्यादा भीड़ उस इलाके के अंदर देखी जा रही है, लोग सामने निकल के आ रहे हैं, और यूथ काफी ज्यादा हमें इस वक्त देखने को मिल रही है ग्राउंड पे। ठीक है वसीम, दोबारा आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। हम जरा जम्मू भी चलते हैं,
क्योंकि शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं 35,000 के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटर्स हैं, विस्थापित कश्मीरी हैं। और ये कश्मीरी पंडित जिनके लिए दिल्ली में 4 स्टेशंस कायम किए गए हैं, जब आप जम्मू में देखते हैं तो यहाँ पर भी इनका सेटअप कुछ इस तरीके से है, 17 से 18 स्टेशन, बल्कि 19 के आसपास। 34,500 से ज्यादा यानी नियर अबाउट 35,000 इनकी संख्या बनती है, जो कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा के रहने वाले हैं। लेकिन 90 या उसके बाद जब परिस्थितियां खराब हुई तो वहां से निकलने पर मजबूर हुए। इन लोगों का वोट डालने का सिलसिला जो है, पहली तस्वीर आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले बताई भी। शिल्पा के पास चलेंगे जो एक ऐसे पोलिंग बूथ पर हैं जहां माइग्रेंट वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। शिल्पा, कहां पर एग्जैक्टली आप इस वक्त हैं और माइग्रेंट वोटर्स के लिए जो तैयारियां चल रही थी, जिस हिसाब से कैंपेन किया गया, फिर व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई, क्या उसका नतीजा अभी तक पहले 2 घंटों में नजर आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं जम्मू के रूपनगर में मौजूद हूं, जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। इस स्कूल की बात करें तो स्कूल में करीबन 16 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं, जहां पे टोटल वोट की अगर मैं बात करूं तो 5,529 के करीब जो है वो टोटल वोट जो है वो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर होने वाले हैं। उसमें जिस प्रकार से अगर हम माइग्रेंट्स की बात करें तो लगातार माइग्रेंट्स का यही कहना है कि उनके जो है वो घर वापस की जाए। देखिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा इस समय है कश्मीरी माइग्रेंट का वो यही है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो घर वापस की जाए। और दूसरी तरफ अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो आप देखिए काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है और सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट है। आप देखिए अगर मीडिया भी अंदर जा रहा है तो सबसे पहले परमिशन की होनी चाहिए। और अब देखिए अंदर जो है वो पूरी तरीके से में काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। अगर आपको जो है वो पूछना है तो आप बाहर आके पूछ सकते हैं। इस समय जम्मू में काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो टाइट नजर आ रही है। और हमारे साथ कश्मीरी माइग्रेंट भी मौजूद है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं जिन्होंने इस समय वोट डाला है। इनसे ही बातचीत करेंगे किन मुद्दों के आधार पर जो है वो आपने वोट डाला है, जिस कैंडिडेट को आप चुन के आए हैं, जो सरकार आने वाली होगी, तो क्या लगता है कि क्या कुछ मुद्दे वो रहने वाले हैं? सबसे पहले हमारा पहला मुद्दा है जो है घर वापसी का। दूसरा मुद्दा है डेवलपमेंट का। तीसरा हमारा जो माइग्रेंट्स का खासकर जो पैकेज वगैरह है, तो रिलीफ कैटेगरी का जो उनमें से अभी एनहांस नहीं हुआ है